होते हैं। हर रिश्ते के अंदर 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। अगर माँ बच्चे का रिश्ता है तो उसमें एक माँ है और एक बच्चा है। मियाँ बीवी का रिश्ता है तो एक मियाँ है और एक बीवी है। तो बहू है और सास है और मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स होते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स ज़रा डोमिनेटिंग होते हैं कि जिसमें बड़े होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं या इज़्ज़त का रिश्ता होता है, तो वो कुछ भी कह सकते हैं, दे गेट अवे विद इट। और कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें थोड़ी सी इज़्ज़त की वजह से आपको खामोश रहना पड़ता है। कई दफ़ा आप डर से खामोश रहते हैं, कई दफ़ा आप इनसिक्योरिटी, कोई फ़ियर्स होते हैं रिलेशनशिप्स में कि जिसकी वजह से आप खामोश रहते हैं। अब वो शख्स जो विक्टिम बन रहा है उस नाराज़गी का, उस बदतमीज़ी का, उस मिसबिहेव एटीट्यूड है उसका, तो उसमें वो शख्स जिसके साथ ये तमाम चीज़ें हो रही होती हैं, वो सह तो रहा होता है, मगर उस सहने के साथ साथ वो अपने अंदर इतने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर लेता है और इतनी नेगेटिविटी कर लेता है कि वो आहिस्ता 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 इमोशनली उसको अंदर से डैमेज करना शुरू हो जाती है। That's something that we need to know, that we do have the power to have control over ourselves, what people are doing to us and what situations come to our life. कभी आपने डॉक्टर्स को और नर्सेस को मरीजों के साथ डील करते हुए देखा है? मरीज जो है वो चीखता है, चिल्लाता है, बुरा भला कहता है, गालियाँ भी निकालता है टाइम्स, मगर नर्सेस और डॉक्टर्स उसको बहुत पेशेंटली देखते भी हैं, सुनते भी हैं। वो जो कुछ कह रहा होता है उसको बर्दाश्त भी करते हैं, उसकी सिचुएशन को बहुत कंपैशनेटली समझने की कोशिश भी करते हैं। और ये सब जब वो कर रहे होते हैं, वो अपने दिल में कोई नेगेटिव फीलिंग्स भी क्रिएट नहीं कर रहे होते। जब मरीज डॉक्टर या नर्स से मिसबिहेव कर रहा होता है तो वो कंपैशनेटली उसको ट्रीट करते हैं, ये सोचते हुए कि ये शख्स इन पेन है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर लाइफ, अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई ज़्यादती कर रहा है, आपके साथ ज़िंदगी में कोई चीख चिल्ला के बात कर रहा है, अगर आपके साथ ज़िंदगी में कोई बदतमीज़ी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है, अपने आप को मज़लूम तस्लीम करने की बजाय वो शख्स जो आप पे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, ज़्यादती कर रहा है और आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, उसके लिए जो पहली फीलिंग आपने क्रिएट करनी है वो है कंपैशन, मोहब्बत। उसके ऊपर तरस खाना बनता है। वो इसलिए क्योंकि जो शख्स इतना बुरा, इतना नेगेटिव जो बोल रहा है आपके साथ, आप ये सोचें कि उसके माइंड की स्टेट और उसके दिल की स्टेट क्या होगी। वो इस कदर तकलीफ में है, वो इस कदर पेन में है, वो इस कदर रूहानी बीमारी का शिकार है कि उसका अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और ये चीज़ मैं चाहूँगी कि वो तमाम औरतें जो अपने घरों में काम करने वालियों के ऊपर चीखती चिल्लाती हैं, उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि जब भी वो ये चीज़ करें तो ये महसूस करें कि वो खुद मरीज़ हैं। बिकॉज़ अगर आपके मुताबिक काम नहीं हो रहा तो आप फर्मली भी वो काम करवा सकते हैं, आप असर्टिवली उनसे बात करके भी करवा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि चीखा जाए, चिल्लाया जाए। सिचुएशन गलत हो सकती है, सिचुएशन अजीब हो सकती है, कोई ऐसी हरकत या सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकता है कि जिसके ऊपर आपको गुस्सा चढ़ सकता है, बट रिएक्शन इज़ इन योर कंट्रोल। आपने उस सिचुएशन में रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है। ये दोनों दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इज़ डिफरेंट एंड रिएक्शन टू द सिचुएशन इज़ टोटली डिफरेंट। रिएक्शन होता है किसी ने कोई एक्ट किया और आपने रिएक्ट किया। रिस्पॉन्ड ये होता है कि एक सिचुएशन हो गई, किसी शख्स ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया, किसी शख्स ने कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसकी वजह से आप अपसेट हो गए। आप अपसेट हो गए, मगर अब उसके बाद आपने किस तरह से सोचना है, समझना है और तहम्मुल के साथ उसके ऊपर एक्ट करना है। This is something which we need to learn. This is something that we need to understand. अल्लाह को ये चीखना चिल्लाना पसंद नहीं है।
کیونکہ یہ چیخنا چلانا جو ہے بالکل ایسے ہی جیسے گدھے کی آواز ہے، اور گدھے کی آواز ناپسندیدہ ہے. So every time you do something like that, every time you are screaming or shouting or reacting to anyone, to the workers working in the house, to the maids, to your kids, to your husbands, or husbands to their wives, just remember this کہ اللہ کو یہ چیخنا چلانا اور اونچی آواز میں بات کرنا بالکل پسند نہیں ہے. Those of you who are watching me اور وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، یعنی وہ اگر اس بیماری کا شکار ہیں کہ ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے اور وہ چیخنا چلانا شروع کرتے ہیں، پلیز جسٹ کیپ دس ان یور مائنڈ دیٹ ایوری تھنگ از ان یور کنٹرول. You just need to calm down. You just need to tell yourself that I'm a powerful being, I'm a powerful soul, and I am going to respond. I'm not going to react. I want to be an empowered, enlightened soul. اور مجھے اس اپنے اوپر قابو کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. اور سب سے اہم چیز جب آپ ذہن میں یہ رکھیں گے کہ اللہ کی ذات کو، اللہ پاورفل ہے، اللہ پیسفل ہے، اللہ امن کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسے سولز کو پسند، ایسی روحوں کو پسند کرتے ہیں جو اطمینان رکھتی ہیں، جو محبت رکھتی ہیں اپنے اندر، جو پرامن ہوتی ہیں. تو پرامن، پیار، محبت رکھنے والا، لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانے والا کبھی بھی چیخے اور چلائے گا نہیں ہے. So every time you are screaming or shouting, just remember that it's a voice considered as a donkey's voice. So please control yourself and tell yourself that you are a powerful soul, you are a peaceful soul, you're a happy soul, and you're not going to react. Instead, you're going to respond to every situation. And trust me, when you learn the secret of living like this, then nothing in this world is difficult. No matter what the situation is, no matter who comes to your life, no matter who says what, it does not matter. Everything comes in your control. And that is such a great feeling that your life, yourself, your thoughts are in your control. Let's try to work on ourselves. Let's try to speak to ourselves nicely and the right way. This is how we're going to learn the beautiful way of living, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.